एक और चीज़ जिस पे हम कल परसों से बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कोई खास रही नहीं है इस वर्ल्ड कप में। तो ज़राए ने दावा किया है कि वर्ल्ड कप में शिकस्त के बाद बाबर आजम को कप्तानी से हटाने का फैसला जो है वो हो चुका है। और ये तकरीबन रात 12:30 बजे खबर कुछ बिल्कुल तब ही खबर आई है। ऑफ कोर्स इसके मजीद हम जरा इसको तस्दीक भी करेंगे। इंजमामुल हक का भी इस्तीफा रात 12 साढ़े 12 को। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट टाइम पाकिस्तान में, एक्चुअली ये जो मिडनाइट होती है ना, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट टाइम फॉर डेवलपमेंट्स होता है। इन एनी केस आपको बता दें कि बाबर आजम इस्तीफा देंगे तो बोर्ड उसे कबूल कर लेगा। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर बाबर ने इस्तीफा ना भी दिया तो भी उन्हें कप्तानी से हटा दिया जाएगा। बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान आईसीसी एसीसी का कोई टाइटल नहीं जीत सका है। इस तमाम तर मामले पर बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स एंकर सैयद याहिया हुसैनी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इन्होंने ही कल के प्रोग्राम में खबर दी थी और हमें बीपर में यही कहा था कि अगले 24 घंटे बहुत अहम है, धमाकेदार खबरें आएंगी। तो वो याहिया जिन खबरों की आप बात कर रहे थे वो सच साबित हो रहा है। जरा ये दावा करें कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाने का फैसला हो चुका है। मजीद क्या धमाकेदार खबरें आने वाली हैं आज? और उमा, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। और खबरें धमाकेदार हों या खबरें दुरुस्त साबित हों, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए और हमारे लिए और पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान क्रिकेट के आगे बढ़ने का सफर, कामयाब सफर ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दुआ करें कि पाकिस्तान क्रिकेट में जो भी तब्दीलियां हो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी साबित हो। और जिस तरह कल भी मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट में आने वाले दिनों में, आने वाले चंद घंटों में अहम तब्दीलियां रोनुमा होने वाली हैं। और आपने देखा कि कल जब हमारी आपसे बात हुई सुबह, तो फिर दोपहर में अचानक मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ। और ये मशावरत नहीं हो रही थी जिस तरह एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में नाकामी के बाद वर्ल्ड कप से पहले चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड चौधरी ज़का अशरफ ने साबिक खिलाड़ियों के साथ बात की। क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ज़का अशरफ जो है वो ड्राइविंग सीट के ऊपर है, उनको फैसले करने चाहिए, उनको मशावरत नहीं करनी चाहिए। तो इस बार उन्होंने ऐसा ही किया है। और जिन लोगों से कल वो मिले हैं, कौमी टीम के साबिक कप्तान यूनुस खान, मोहम्मद हफीज, वहाब रियाज, सोहेल तनवीर, उनके साथ उन्होंने कोई मशावरत नहीं की कि क्या वे आउट होना चाहिए, क्या वे आउट नहीं होना चाहिए। उनके साथ सीधा टेबल पर यह गुफ्तगू हुई है कि आपको हम इस रोल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए अच्छा महसूस कर सकते हैं, तो आपकी अवेलेबिलिटी क्या है। तो कल इस हवाले से गुफ्तगू हुई है और आज अहम मुलाकात हो रही है चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की। मुख्तसर मुलाकात होगी बाबर आजम के साथ। और बाबर आजम को साबिक क्रिकेटर्स हों या उनके करीबी लोग, उन्होंने नवश्ते ज़िवार तो पढ़ ही लिया है। क्योंकि मोहम्मद हफीज की अगर हम बात करते हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक्स कैप्टन है, और बड़ा उनका सीधा बयानिया है, खरा बयानिया है, जो पाकिस्तान टीम की हालिया अरसे में कारकर्दगी रही है, उस पर उनका बहुत सीधा मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलना चाहिए, इंडिविजुअल ब्रिलियंस के लिए नहीं खेलना चाहिए। होना भी इसी तरह ही चाहिए। याहिया, बहुत से सवाल ऑब्वियसली इससे उठ रहे हैं, खास तौर पे कि बाबर खुद इस्तीफा देंगे या उनसे इस्तीफा लिया जाएगा या उनको सैक किया जाएगा। मतलब ये बहुत से सवाल हैं। लेकिन उससे पहले आलिया रशीद की एक स्टेटमेंट है। आलिया रशीद जो कि डायरेक्टर मीडिया पीसीबी हैं, हमारे शो में भी थी पिछले हफ्ते। उनका क्या कहना है बाबर आजम की कप्तानी से मुतालिक? उन्होंने क्या कहा है, सुन। अभी असल में इंतजार गालिबन इस चीज का करना चाहिए कि कल मिकी आर्थर आ रहे हैं, जिसके बाद चेयरमैन साहब की बल्कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं इनकी मुलाकात होगी। मिकी आर्थर और बाबर आजम और मैनेजमेंट के जितने टीम मैनेजमेंट के लोग हैं उनके साथ ही होगी मीटिंग। और टीम की जो मैनेजर की रिपोर्ट है उस पर भी डिस्कशन होगी, फ्यूचर के फैसले भी किए जाएंगे। हो सकता है हमें बाबर की तरफ से कोई फैसला खुद ही सुनने को मिल जाए, नहीं तो फिर जो भी होगा वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसकी प्रेस रिलीज जारी करेगा। हो सकता है कि बाबर आजम की तरफ से ही कोई फैसला आ जाए। इस बयान पर भी हम बात करेंगे। क्या इंतजार किया जाएगा या फिर अब इंडिकेट कर दिया गया है बाबर आजम को कि डोंट लेट अस डू इट, आप खुद ही इस्तीफा दे? माइंड बना चुका है बाबर आजम की कप्तानी से मुताल्लिक। देखिए, मुबशिर बात दरअसल ये है कि बाबर आजम पाकिस्तान के एक सीनियर बैट्समैन है और इस वक्त कौमी टीम में टॉप रैंक बैट्समैन है और उनके सामने एक भरा करियर पड़ा है। कप्तानी तो आती जाती रहती है, परफॉर्म करेंगे तो कप्तानी रहेगी साथ। मुझे नहीं लगता कि वो क्रिकेट बोर्ड के साथ मैच डालेंगे, मुलाकात वो बिल्कुल करेंगे। और जिस तरह इस वक्त सराउंडिंग में चीजें चल रही हैं, उन्होंने हिद्दत को और हरारत को महसूस कर लिया है। तो मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर रेजिस्टेंस का मुजाहरा करेंगे, क्योंकि मिकी आर्थर भी आज क्रिकेट बोर्ड के सरबराह के साथ मुलाकात कर रहे हैं। और मिकी आर्थर के सामने भी दो ही रास्ते होंगे, या उनको टर्मिनेट किया जाएगा और अगर ऐसा होता है तो फिर उनके लिए एक सीवी के ऊपर दाग लग जाएगा।
तो वो दूसरा रास्ता अख्तियार करेंगे कि वो क्रिकेट बोर्ड को खुद रिजाइन पेश कर देंगे, जिस तरह माजी में होता रहा है कि लोग जो है वो टर्मिनेट होने से बेहतर ये समझते हैं कि हम रिजाइन कर दें। या इस पर प्लीज जरा मजीद रोशनी डालिएगा। ये जो डिसीजन था कि मिकी आर्थर को स्काइप पे या जूम पर कोचिंग के लिए किसने फैसला किया था? मतलब इसको तो रिमोट कोचिंग ही कहेंगे, लेकिन हम जरा फॉर क्लैरिटी से कभी जो होगा वो तो होगा, सिर्फ ये हमें याद दिला दें कि ये किस तरह एक्सेप्ट किया गया था ये फॉर्मूला। देखिए बात दरअसल ये है कि अब से चंद महीने पहले जब नजम अजीज सेठी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह थे, उनका मौकिफ ये था कि पाकिस्तान के जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो बहुत पॉलिटिक्स करते हैं, पसंद नापसंद का मुजाहरा करते हैं, तो पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट में वो किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर को नहीं रखना चाहते और उनके पास ले देकर जो है मिकी आर्थर ही बचे थे। लेकिन वो चूंकि एक कॉन्ट्रैक्ट में थे, उन्होंने कहा कि जी मैं देन एंड देयर नहीं आ सकता, लेकिन चूंकि 2017 चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान मिकी आर्थर की कोचिंग में जीता था, उस वक्त नजम अजीज सेठी थे, तो उनको मिकी आर्थर के अलावा कोई नजर नहीं आया और उनके काम करने के अपने कुछ उसूल हैं और वो उनके साथ काम करते हैं। तो उन्होंने कहा मिकी आर्थर को कि बस आप आ जाएं, तो मिकी आर्थर ने कहा कि जी मेरा तो सीजन चल रहा है, मैं नहीं आ सकता। तो उन्होंने कहा नहीं आप जैसे तैसे बस कबूल करें। तो जब वो इस्लामाबाद आए थे तो आप कोचिंग, मतलब ये एक डेस्परेट मूव वैसे तो साउंड कर रही है कि कोई और नहीं है, चलो आओ इनको रिमोटली ले लिया जाए। बट इन एनी केस या हु आर द कंटेंडर्स? अभी आपने कुछ नाम भी लिए हैं, T20 टेस्ट, वाइट बॉल, मतलब कौन कंटेंडर्स हैं? अब अगर हम सोच लें कि बाबर आजम इज गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन हिज गेम और कप्तानी उनके पास नहीं होगी, तो कप्तानी किसके पास होगी? और ये क्या ये कहा जाए कि मजबूत उम्मीदवार शान मसूद हैं टेस्ट की कप्तानी के लिए और T20 के लिए शाहीन अफरीदी? जी बिल्कुल, आपसे चंद घंटों के बाद हुमा इस बात का खुलासा होने वाला है। शान मसूद इस वक्त पिंडी में मौजूद है, जहां पर वो डोमेस्टिक वनडे कप क्रिकेट टूर्नामेंट में लीड कर रहे हैं कराची की टीम को। और सरफराज अहमद 1-2 मैच नहीं खेले हैं, वो कराची के कप्तान थे। और शाहीन शाह अफरीदी तो पहुंचे ही लाहौर हैं। तो इस साल पाकिस्तान क्रिकेट टीम को और आइंदा साल के आखिर में वनडे क्रिकेट खेलनी है, तो वनडे टीम का तो कैप्टन फिलहाल अनाउंस होने नहीं जा रहा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए जो 3 टेस्ट मैच हैं वहां पर शान मसूद बतौर कप्तान पाकिस्तान टीम के साथ सफर करेंगे। और आइंदा साल जो है वो वर्ल्ड कप का साल है। पाकिस्तान को न्यूजीलैंड में जाकर T20 सीरीज फरवरी में खेलनी है, फिर अप्रैल में न्यूजीलैंड की टीम को पाकिस्तान आना है और जून जुलाई में ICC वर्ल्ड T20 का इवेंट है। तो इसके लिए शाहीन शाह अफरीदी का इंतखाब किया गया है और ये दोनों अनाउंसमेंट जो है वो आज मुतवक्किल है। अच्छा, फाइनली या ये बता दें, क्योंकि बहुत से लोग होंगे, ऑब्वियसली पीपल लव बाबर, अब बाबर का इस तरह हटा दे जाना या फिर उनको कहना कि आप खुद ही इस्तीफा दे दें शुड नॉट मीन उनकी कैपेबिलिटी एज अ बैट्समैन या बैटर पे तो नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये मॉडल हमने बाकी मुल्कों में भी देखा है। विराट कोहली इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ दैट। जब वो कप्तान बन गए थे तो उनकी अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस काफी एग्जैक्टली, मैं रिसेंट जरा एग्जांपल्स दे रही हूँ, तो इसके हवाले से प्लीज कुछ कहिएगा। देखिए पाकिस्तान में बहुत सारे एग्जाम्पल मौजूद हैं, वसीम अकरम, वक्कार यूनुस, शाहिद आफरीदी, यूनुस खान, शुएब मलिक, मोहम्मद हफीज डिलीवर नहीं किया एज ए कैप्टन, उनको अपनी जगह छोड़नी पड़ी। तो बाबर आजम की जहां तक आप बात कर रही हैं, तो ये बात भी मेरे समझ नहीं आ रही सोशल मीडिया पर कि जी बाबर आजम अगर पाकिस्तान टीम के कप्तान नहीं रहे तो उनके साथ नाइंसाफी हो जाएगी। जिस तरह आपने कहा कि बाबर आजम के पास 2 ही रास्ते होंगे, या तो रिजाइन कर दें या टर्मिनेट हो जाएं। तो उनकी जो कारकर्दगी है वो इस बात का खुलासा कर रही है बतौर कप्तान के वो अच्छा डिलीवर नहीं कर सके हैं। पिछले 3 साल के अंदर ICC के 2 वर्ल्ड T20 इवेंट, एशिया कप 50 ओवर का, एशिया कप T20 का, फिर 50 ओवर का वर्ल्ड कप, उनकी कप्तानी में पाकिस्तान जीत नहीं सका है। ये तो मैं बैनुल अक़वामी सतह की बात कर रहा हूँ। अगर आप PSL की बात करती हैं तो कराची किंग्स के कप्तान थे, 8 में से सिर्फ टीम 1 मैच जीत पाई थी। फिर उसके बाद पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बने तो टीम आखिरी 4 टीमों में नहीं जा सकी। फिर इसके बाद सामने ये चीजें जो उनकी कप्तानी की अहलियत है, जो सलाहियत है, तो बाबर आजम को भी अब ये सोचना पड़ेगा। और इस बात वही बात यही कि बाबर को अब यानी इतने प्रेशर के बाद अगर डिसीजन लेना है तो बहुत बेहतर होगा कि वो टाइमली डिसीजन खुद ले लें। और यकीनन इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि वो एक ग्रेट बैट्समैन है, पाकिस्तान के इस वक्त जबरदस्त बैट्समैन है, लेकिन शायद वो एक अच्छे कप्तान साबित नहीं हो। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग। अच्छा जी, ये ऑब्वियसली खबरें आज पूरा दिन इसी किस्म की खबरें आएंगी एंड हमारे शो के दौरान कोई डेवलपमेंट हुई तो ऑफ कोर्स वील कीप यू अपडेटेड।